अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम CS403 शार्ट लेक्चर नंबर 12 देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के इस लेक्चर की तरफ। तो फ्रेंड, इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका पहले ओवरव्यू पढ़ लेते हैं। ओवरव्यू ऑफ लेक्चर। इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस द ER डाटा मॉडल। आज के इस लेक्चर में हम ER डाटा मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि ER डाटा मॉडल के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है, कंप्लीट स्टडी कर लिया है इसके मतलब। अब इसमें हम क्या करने वाले हैं वो ज़रा देख लें। For an exact system, we will go to practice section for the logical design of system। अब हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। इसमें प्रैक्टिस सेक्शन की हम स्टडी करेंगे इसमें, ठीक है। पहले हमने थ्योरी पढ़ी थी, अब यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकली हम इसको पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें और कैसे कैसे होंगी। तो देखते हैं। द सिस्टम डिस्कस इन एंड एग्जामिनेशन सेक्शन। यहाँ पर जो है हम जो सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं वो है एग्जामिनेशन सेक्शन ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर हम एक एग्जामिनेशन सेक्शन को डिस्कस करेंगे फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, एक एजुकेशनल अदारे के रिलेटेड जिस जो जो के विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेमेस्टर सिस्टम, जो कि सेमेस्टर सिस्टम के साथ इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी हम ER डाटा मॉडल बनाएंगे या फिर कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ द सिस्टम, यानी कि उस सिस्टम के मतलब मुकम्मल स्टडी करेंगे, ठीक है, उसके मतलब मुकम्मल मुतालिया करेंगे। तो आप लोगों का ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे आपने जो है वो क्वेश्चन या फिर रिक्वायरमेंट या फिर स्टडी करनी है स्टार्टिंग में, ठीक है। स्टेप इन द स्टडी ऑफ सिस्टम ये आपका आ सकता है, ठीक है। प्रीलिमिनरी स्टडी में कौन से स्टेप होते हैं, तो एग्जामिनेशन सिस्टम भी आपको बता दिया जाएगा इस तरह से, और नीचे आपने उसके जस्ट क्या लिखने होंगे, प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ द सिस्टम। तो हम इसमें पढ़ लेते हैं कि इस सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हैं। स्टूडेंट आर इनरोल्ड प्रोग्राम, स्टूडेंट जो इनरोल्ड होंगे प्रोग्राम में। तो द प्रोग्राम आर बेस्ड ऑन कोर्सेज, जो प्रोग्राम होगा उसमें कोर्सेज की बेस पे होगा वो प्रोग्राम। आगे है डिफरेंट कोर्सेज आर ऑफर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर, बहुत से कोर्सेज जो हैं वो आपको सेमेस्टर स्टार्ट करते टाइम जो है ऑफर किए जाएंगे। आप लोगों ने ये सारी जो है पढ़ लेनी है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली प्रीलिमिनरी स्टडी में क्या होता है वो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया हुआ था कि इसमें आपने मुकम्मल जो है वो स्टडी करनी होती है। जो भी आप सिस्टम बनाने जा रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, जो भी आप डाटाबेस डिज़ाइन करने जा रहे हैं, उसके मतलब जो कंप्लीट जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ द सिस्टम। आगे है आउटपुट रिक्वायर्ड। इसमें हमें कौन सी आउटपुट चाहिए होंगी, टीचर्स एंड कंट्रोलर नीड क्लास लिस्ट, टीचर और कंट्रोलर के लिए क्लास लिस्ट होगी। फिर क्या होगा, आर अटेंडेंस शीट। आगे है फिर क्लास रिजल्ट सब्जेक्टिव एंड ओवरऑल, ठीक है। तमाम सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है वो होगा, टीचर्स होंगे, फिर कंट्रोलर होंगे और क्लास लिस्ट होगी। ये सारा कुछ इसमें हमें आउटपुट में रिक्वायर होगा डिजाइन में, ठीक है, ER डाटा मॉडल में। आगे है स्टूडेंट नीड ट्रांसक्रिप्ट एंड सेमेस्टर रिजल्ट कार्ड एंड सब्जेक्ट रिजल्ट, ठीक है। स्टूडेंट को इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, ये भी हमें आउटपुट में रिक्वायर होगा, ठीक है। आगे फिर इंट्रोड्यूस एसोसिएटेड विद सिस्टम, सिस्टम हमें बता दिया गया है, याद रखें। ये जो है इस जस्ट इसके रिलेटेड हम जो है मुकम्मल जो स्टडी करेंगे। ये चीज़ है, ये हमारा सिस्टम उन्होंने ऊपर क्वेश्चन दे दिया कि इसके रिलेटेड जो है वो आपने जो है अब ER डाटा मॉडल की एक जो है वो आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। तो ये देखें, अब हम चलते हैं इसमें आगे हैं इंटिटीज कौन सी हैं। इसमें स्टूडेंट इसमें इंटिटीज होंगी, ठीक है। ये स्टूडेंट इसमें इंटिटीज होंगी, टीचर्स होंगे, देन फिर कंट्रोलर्स होंगे, ठीक है। ये 3 इंटिटीज पाई जाएंगी हमारे ER डाटा मॉडल में। तो इन इंटिटीज को इस तरह से हम लिखेंगे, टूल यूज फॉर सच ग्राफिकल डिजाइन इन डाटा मॉडल डायग्राम, ठीक है। तो ग्राफिकल डिजाइन के नाम से टूल है जिसको आप यूज कर सकते हैं डाटा फ्लो डायग्राम्स के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विजियो में भी ये डायग्राम बनाई जा सकती हैं। अगर आपको एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो माइक्रोसॉफ्ट विजियो आपको अलाउ होता है, वहां पे आप ये डाटा डायग्राम जो है डाटा फ्लो की बनाएंगे, ठीक है। वरना फिर ग्राफिकल डिजाइन टूल जो होता है उसमें भी आप ये बना सकते हैं।
इस तरह से जो देखें रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, फिर स्टूडेंट है, और फिर इसमें है क्या एग्जामिनेशन सिस्टम है जिसके रिलेटेड हम जो ये डाटा मॉडल बना रहे हैं, फिर ये टीचर्स हैं और फिर ये कंट्रोलर है। ठीक है, ये हमारे पास चार चीज़ें इसमें। इस तरह से आपने जो है इसकी एक डायग्राम बना देनी है अगर आपको जस्ट इतना कहा जाए। इससे आगे देखें तो इसमें और इजाफा होगा लेवल जीरो डायग्राम। अब उसी हम जो सिस्टम है ना हम जो पढ़ रहे हैं उसी सिस्टम की लेवल जीरो डायग्राम भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी आपसे रिक्वायर की जा सकती है। सिस्टम बता दिया जाएगा कि ये आपका सिस्टम है और आपने इस सिस्टम में से लेवल जीरो डायग्राम बनानी है। ठीक है, तो आपने लेवल जीरो डायग्राम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये तीन चीज़ें इसमें से निकाल लेनी है, जैसा कि यहाँ पे निकली हैं। सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन निकला है इसमें से, और रिजल्ट सबमिशन निकला है, और फिर रिजल्ट कैलकुलेशन निकला है। ठीक है, ये तीन इसमें से जो है हमारी यूज होनी है लेवल जीरो डायग्राम में। तो वो तीनों जो है मेजर मॉड्यूल्स जो हैं वो हमने हासिल कर लिए हैं। ठीक है, आपके पास जो भी दिया गया होगा सिस्टम, आपने उसमें से जो है वो क्या निकालने हैं, द थ्री मेजर मॉड्यूल विच हैव बीन आइडेंटिफाइड आर गिवन बिलो। ठीक है, आपने भी अपने मॉड्यूल निकाल लेने हैं उस सिस्टम से जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा कि ये सिस्टम है, इसकी लेवल जीरो डायग्राम बनाए। जैसा कि यहाँ पे तीन जो है वो मॉड्यूल निकले हैं, सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन है, रिजल्ट सबमिशन है, और फिर रिजल्ट कैलकुलेशन है। तो अब इसके लेवल जीरो डायग्राम आपने इस तरह से कुछ बनानी है। स्टूडेंट का आप एक एंटिटी बनाएंगे, फिर आप रिजल्ट की एक डाटाबेस ये बना लेंगे, डाटाबेस का साइन लगा के रजिस्ट्रेशन बनाएंगे यहाँ पे, और फिर प्रोग्राम कोर्सेज का। तो इस तरह से आपने जो है इसका एक सर्कल बना देना है। ठीक है, आपका जो है वो क्वेश्चन एज इट नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो आप लोगों ने जो है बेसिकली इस चीज तीन चीज़ों को यूज करते हुए जो है इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए लेवल जीरो डायग्राम बनानी है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको बता दी गई होंगी। ये देखें, वो ऊपर वाली जो हमारी थी वो सिंपल फिगर थी, नीचे जो है वो बेसिकली लेवल जीरो डायग्राम बन रही है हमारी, जो हमने निकाली थी कि सबमिट रिजल्ट होगा, फिर क्या है सब्जेक्ट सीजीपीए होगा, और सब्जेक्ट जीपीए, फिर रिजल्ट इनपू होगा, कैलकुलेशन होगी। ये देखें कैलकुलेशन का प्रोसेस भी इसमें ऐड है, कलेक्शन ऑफ रिजल्ट जिसको हमने कैलकुलेशन रिजल्ट लिखा हुआ है, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड किया गया है। ये एक जीरो लेवल डायग्राम है आपकी। ठीक है, आपके पास जो सिस्टम दे दिया गया है ये क्या है, उसकी जीरो लेवल डायग्राम है। इस तरह से आपने बनानी है ये डायग्राम। आपको सॉफ्टवेयर अलाउ होगा वहाँ पे पेपर के दौरान माइक्रोसॉफ्ट विजियो का, वहाँ पे आप जाएंगे और ये डायग्राम आप एज इट जो है वो अपनी बनाएंगे सिस्टम के हिसाब से। मैं पहले बता रहा हूँ कि बुक वाली को रट्टा मार के नहीं जाना आप लोगों ने। वहाँ पे सिस्टम हो सकता है कि सर कोई और चीज़ पूछ लें, तो आपने वो बेसिकली उसी के हिसाब से जो है वो आपने बनानी है डायग्राम। ये इस तरह का जो रेक्टेंगल साइन होता है ये होता है उसका सॉरी एंटिटी का। ये इस तरह से जो लिखी जाती है दायरे में वो एट्रीब्यूट्स होती हैं, जबकि जो इस तरह से ये वाला जो होता है एक छोटा सा बॉक्स लगा के एक बड़ा बॉक्स होता है साथ में, ये प्रोग्राम कोर्सेज वाला ये डेटाबेस होती है। तो इस तरह से आपने इनको मिलाना है। ठीक है, अगला देखें तो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है हमारा टॉपिक। इसमें क्या होगा, द दिस मैट्रिक्स इज यूज्ड टू फाइंड आउट द व्हाट वैल्यू आर एंड एट्रीब्यूट्स विल अपीयर इन विच रिपोर्ट। ठीक है, ये मैट्रिक्स क्यों यूज किए जाते हैं, फाइंड आउट व्हाट वैल्यू आर एट्रीब्यूट्स विल अपीयर इन द विच रिपोर्ट, कौन सी एट्रीब्यूट्स या फिर कौन सी वैल्यू कौन सी रिपोर्ट में शो होगी। इसके लिए आप क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो यूज करते हैं। ठीक है, फॉर दिस पर्पज वी राइट द मेजर एटम नेम। इस पर्पज के लिए, इस मकसद को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर एटम्स के नेम लिखते हैं ऑन द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पर, एंड रो वाइज ऑर्डर, एंड द रिपोर्ट्स विच विल बी जनरेटेड विल बी रिटन ऑन द टॉप। ठीक है, इन द कॉलम वाइज ऑर्डर। ठीक है, इस तरह से नीचे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें, इस तरह से बनता है आपका क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से आपका कोर्स नेम होगा, सीजीपी होगा, डेट होगी, क्योंकि हम जो है वो एजुकेशनल सिस्टम का जो है डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, तो इसमें ये सारी चीज़ें होंगी एजुकेशन के हिसाब से। रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। तो ये आपका जो है सेमेस्टर कार्ड रिजल्ट, फिर ट्रांसमिट होगी,
ये टिक का निशान जाहिर करता है कि आपकी ये चीज़ मौजूद है, और नॉन टिक का निशान आपका ये आपको शो करवाता है कि ये चीज़ जो है आपकी मौजूद नहीं है। ठीक है, क्लास रिजल्ट है, फिर क्लास रिजल्ट है, सब्जेक्ट वाइज है, वो टोटल रिजल्ट है। इस तरह से जो है वो आपका शो करवाना है। ये क्या था हमारा, इसको देख लें, क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स था, जिसमें क्या होता है कि हम जो है वो फाइंड आउट करते हैं व्हाट वैल्यू एट्रीब्यूट्स विल अपेयर इन विच रिपोर्ट, कौन सी वैल्यू या फिर एट्रीब्यूट्स कौन सी रिपोर्ट में शो होनी है। ठीक है, तो टिक मीन शो हो रही है, नॉन टिक जो है वहां पे शो नहीं हो रही। ठीक है, आगे है हमारा, लेट्स चेक आउट डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम में से फ्रॉम देयर आर वी कैन फाइंड द फॉलोइंग एंटिटीज। हमने जो है लेवल फ्लो डायग्राम में से कौन सी एंटिटीज को फाइंड किया, वहां पे स्टूडेंट की एंटिटी थी, कंट्रोलर की एंटिटी थी, कोर्सेज की एंटिटी थी, टीचर्स की एंटिटी थी। आपको जो है वो एक डायग्राम दे दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि इसकी एंटिटीज फाइंड करें, तो आपने उसमें से एंटिटीज मैंने आपको बता दी हैं, वैसे ही एज इट फाइंड करके यहाँ पे आपने एंटिटीज लिख देनी है। ठीक है, ये प्रैक्टिकली लेक्चर्स हैं, तो इसमें थोड़े थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकल की ज़्यादा बात होगी। ठीक है, तो हमारा ये लेक्चर आज का आई थिंक कवर हो चुका है। तो इन द नेक्स्ट फेज वी हैव टू ड्रा डिफरेंट एंटिटी टाइप। अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, डिफरेंट एंटिटी टाइप जो है वो ड्रा करना सीखेंगे, एंड द रिलेशनशिप विच एग्जिस्ट बिटवीन दोज एंटिटी। और रिलेशनशिप की बात करेंगे कि इन एंटिटीज के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। फिर हम इसमें क्या है, दीज विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में, वो कह रहे हैं, सर कह रहे हैं कि डिस्कस करेंगे वो वी ड्रा रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, यानी कि डिफरेंट एंटिटीज के दरमियान हम किस तरह से रिलेशनशिप जो है वो ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली ये हमारा लेक्चर जो प्रैक्टिकल पे डिपेंड था। आप लोगों को अब माइक्रोसॉफ्ट विजुअल जो है अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेना चाहिए, क्योंकि अब प्रैक्टिकल लेक्चर स्टार्ट हो रहे हैं। साथ साथ आप लोग ये प्रैक्टिकल के देखा करें प्रैक्टिकल, ताकि जब भी एग्जाम हो आपके तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए।